हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आज रांची में महापंचायत है। राकेश टिकैत इस वक्त रायपुर पहुंच चुके हैं। आपको सीधे लेकर आज छत्तीसगढ़ आप आए हैं, छत्तीसगढ़ में क्या किसानों की समस्या है जिसको आप उठाएंगे? क्या आपके पास फीडबैक आया है यहाँ के किसानों? और छत्तीसगढ़ की भी जो समस्या होगी वो भी उठेगी। और छत्तीसगढ़ भी देश का ही तो हिस्सा है। बड़ी समस्या MSP पे है। युद्धवीर सिंह को बुलवा लो। क्या समस्या? बड़ी समस्या MSP की है, पूरे देश की समस्या है, वह भी उठेगी। छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की जो भी समस्या छत्तीसगढ़ की होगी वह भी उठेगी। यहाँ तो समर्थन मूल्य में धान खरीदी जा रही है। धान खरीदती जा रही और सब हो रही, ऐसा कैसा हो जाएगा? यहाँ पर कहाँ से उससे ज्यादा में दे रहे हैं, उससे ज्यादा भी और उससे ज्यादा दे रहे तो भाई ये जो कानून यहाँ पे है ये दूसरी जगह भी लागू हो। ठीक है, यहाँ वेजिटेबल्स का किसान है, उसको कैसे और लाभ मिले, यहाँ क्या पॉलिसी और बढ़े, उस पर बातचीत करेंगे। और जो भारत सरकार के कानून है उनका इफेक्ट यहाँ पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इफेक्ट उसका नहीं हो रहा, उनका भी होगा। 3 काले कानूनों का इफेक्ट पूरे देश में होगा। जब मध्य प्रदेश में हो रहा है, मंडियां बिकनी लग रही है, तो यहाँ पे भी इफेक्ट होगा। 3 काले कानून का इफेक्ट तो पूरे देश भर में होगा। भाई छत्तीसगढ़ भी तो इसी देश का हिस्सा है, ये यहाँ अलग कानून है। लड़ाई दिल्ली से भी है और यहाँ से भी कुछ होगी तो वो भी बात करेंगे। यहाँ के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ अभी तक कुछ आया आपके सामने ऐसा कि? हाँ आया है कुछ न कुछ। अरे आ जा कुछ न कुछ, भाई बीमारी तो बहुत है, आ जा कुछ न कुछ। नकली दवाइयाँ? हाँ आवेगी कुछ न कुछ तो निकलेगा। ऐसा थोड़ा है धरती पार कुछ निकले ही ना। हाँ, किसान को जेल में डाला जा रहा है। दिल्ली तक के लिए रणनीति यहाँ से भी बनेगी, बढ़ेगी कुछ न कुछ। अरे बीजेपी तो बीमारी है भाई, वो तो कुछ न कुछ हमारे खिलाफ कहेगी। वो कह रही है कि कांग्रेस प्रायोजित है और कांग्रेस कह रही है कि और रहन दो सर, जो कोई मदद कर रहा है उसका प्रायोजित की रहन दो भाई। ये कल आप लोगों ने बंद का आह्वान किया था। हाँ, बंद का करा था, नहीं हुआ। कांग्रेस ने समर्थन किया लेकिन बंद कराने नहीं आए। क्या कहेंगे आपके साथ? और मैं ठीक है, जितना होगा उतना ठीक है। उन्होंने कहा तो ठीक है। बंद कोई सील बंद लिफाफा बंद थोड़ा होना था, जनता को आना जाना भी था, या बिल्कुल सील बंद करना था। अरे बंद तो कल भाई पुलिस ने कर वो दिखा के बंद करा और वो जाम लग रहा, पुलिस ने बैरिकेटिंग करे वहां पे और ऐसे जाम दिखाया वो दिल्ली गुड़गांव का। ये सारे जानसाज लोग हैं भाई, सरकार में जो बैठे, इनको जाना होगा। नहीं, छत्तीसगढ़ में जो बंद था उसको कांग्रेस ने समर्थन दिया। अरे दिया तो ठीक है न। अच्छा सर, क्या बिल्कुल ऐसा क्या सील घर से बाहर लिटाने नहीं देता लोगों को? व्यापार तो बंद होना चाहिए। नहीं क्या वो सब समर्थन कर रहे। तो आज महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 10 वर्ष पहले किसानों का पुल निर्माण के लिए भूमि को अधिग्रहित किया गया है, लेकिन अब तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। आज वो जानकारी करेंगे, वे जो किसान आएंगे उनसे जानकारी करेंगे, बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो उनसे बातचीत करेंगे, मुआवजा क्यों नहीं मिला गया। अगर अधिग्रहण जमीन हुई तो मुआवजा मिलना चाहिए। है जी, कांग्रेस सरकार और रहने दो, कांग्रेस सरकार है, सरकार तो सरकार ही हो भाई, सरकार तो सरकार ही है। इनका भी कुछ न कुछ ढूंढेंगे, ऐसा थोड़ा कि ऐसे ही बच जाएगी सरकार। करेंगे, इसका भी करेंगे। मेन तो से दिल्ली वाले को देख लो, जिसने कानून बना के आधा देश बेच दिया, उस पर भी ध्यान बना लो ना। मंडियां बेच दी मध्य प्रदेश की, 182 मंडी बेचनी निकाल दी। छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहने का। अब तो ये है कि सब लोग साथ दो। अगला टारगेट मीडिया हाउस है, आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। धन्यवाद। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। तमाम विषयों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर आज किसान महापंचायत में शामिल। योगेश, ये
लगातार आप लोग महापंचायत कर रहे हैं, कुछ खास राज्य चुन के ये किया जा रहा है कि महापंचायत करने के पीछे जो वजह सामने आ रही, कुछ खास राज्यों को चिन्हित किया गया? पता नहीं आपको खास राज्य कहाँ दिखते हैं। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में महापंचायत हुई, तमिलनाडु में हुई, कर्नाटका में हुई, राजस्थान में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। आपको इसमें कुछ विशेष दिख रहा हो तो मैं जानता नहीं। वो जो समस्याएं हैं पूरे देश में किसान जाग रहे हैं, किसान अपना आत्मसम्मान वापस ले रहे हैं, किसान अपनी राजनीतिक ताकत पहचान रहे हैं और किसानों में एकता आ रही है। इसकी हर जगह अलग अलग अभिव्यक्ति है। आज छत्तीसगढ़ में है तो कल परसों उड़ीसा में होंगे। ये आप लोग का मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा कहा जा रहा है क्योंकि पूरे देश के किसानों की एक जैसी समस्या नहीं है, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग समस्याएं हैं। तो क्या अलग अलग प्रदेश के लिए अलग अलग एजेंडा बना के आप लोग काम करेंगे? ऐसा हुआ करता था। इस आंदोलन के बारे में जो अद्भुत बात है वो ये कि इतने तमाम अलग अलग तरह के किसानों को उसने एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया, क्योंकि इन 3 कानूनों का विरोध देश की जरूरत है, छत्तीसगढ़ की भी उतनी जरूरत है। पिछले काफी सालों में छत्तीसगढ़ में चावल की खरीद हुई, अब चावल की खरीद बचे, मंडी बचे, उसके लिए उस किसान को भी 3 कानून खत्म करने हैं और एमएसपी हासिल करना इस पूरे देश के समस्त किसानों की जरूरत है, किसी एक की 2 राज्यों की जरूरत नहीं है। सर वाई छत्तीसगढ़ सर, यहाँ तो कांग्रेस रूल स्टेटस है, मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी एमएसपी पे सब कुछ मिल रहा है, सब ज्यादा मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे महापंचायत करने का क्या औचित्य है? हम देश भर के किसान को जगा रहे हैं इन 3 कानूनों के बारे में। किसान हर सरकार की खबर ले रहा है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी खबर ले रहा है। इस देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां किसान दुखी ना हो, प्रताड़ित ना हो, जहां उनका शोषण ना हो। कम ज्यादा की बात हो सकती है, इसलिए हम तो हर जगह जा रहे हैं, जिसकी मर्जी सरकार हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एमएसपी पे फसलों को खरीदने की वकालत करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जिसने एमएसपी और सामने देखिए सर, इकोनॉमी गड़बड़ है, कर्ज लेना पड़ रहा है, तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट है कि संभव नहीं है। 2 बातें, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी हुई है, बाकी तमाम फसलों की एमएसपी के ऊपर खरीदी नहीं हुई है। नंबर 2, इसीलिए हमारी मांग है कि केवल राज्य सरकार अपने संसाधनों से ये काम नहीं कर सकती, केंद्र सरकार को आना पड़ेगा। जब तक केंद्र सरकार एमएसपी को कानूनी दर्जा देने और उसके लिए पैसा लगाने की गारंटी नहीं करती, तब तक किसान को ये हासिल नहीं हो सकता। तो छत्तीसगढ़ का प्रयोग तो हमारी मांग की पुष्टि करता है। केंद्र ही खरीदती हुई है एमएसपी से, राज्य थोड़ी एमएसपी खरीदती है। तो तमाम बड़े किसान नेता आज किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी आस्तिक इस वक्त राजिम से इस खबर पर जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से हम सुन रहे थे, आस्तिक, आज राकेश टिकैत ने पहुंचते ही अपने तेवर साफ तौर पर जाहिर किए हैं कि केंद्र हो, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, अगर किसानों के हित में काम नहीं करती तो लगातार विरोध होगा। आज की किसान पंचायत को लेकर किस तरीके का रुझान है? जितने दावे किसानों के जुटने का किया जा रहा है, क्या उतने जुटेंगे? श्रवण ये बताना चाहूंगा कि 11 महापंचायत है, दिन के लगभग 2 बजे 1 बजने वाले हैं और प्रथम सत्र जो है 11 से 2 बजे तक जो निर्धारित, इसमें स्थानीय स्तर के नेताओं के द्वारा किसान नेताओं के अभिभाषण दिए जाने के उपस्थित किसानों का, लेकिन अभी तक बड़ी मजे की बात है कि कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ है। खाना खिलाने में ही बीत जाती है, ऐसा आयोजकों द्वारा ऐसी जानकारी मिल रही है कि जितने बड़े नेता राकेश टिकैत सहित अन्य जो बड़े नेता जो पहले से रायपुर पहुंच चुके हैं, रायपुर से राजेंद्र 2 बजे से जो दूसरा सत्र शुरू होता उसमें सभी नेता शामिल होकर उस वक्त किसानों को जो हुजूम है, यहाँ सामने दर्शक दीर्घा मौजूद होगा और आप देख सकते हैं इस वक्त भी अभी भी मंच में हम मौजूद है। मंच में आपाधापी की स्थिति मची हुई है, अभी तक मंच को खाली करवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ मीडिया कर्मी जो स्थानीय स्तर के जो किसान नेता उनसे ही उनका कथन लेकर अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि महापंचायत अभी तक शुरू नहीं पाई है। देखने वाली बात यह होगी कि 2 बजे से जो महापंचायत शुरू होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल होंगे, उस वक्त दर्शक दीर्घा में क्या स्थिति रहती है, क्या वाकई में जैसा अनुमान लगाया गया था आयोजकों के द्वारा 30 से 50,000 किसान यहाँ पर उपस्थित होंगे, क्या उतनी संख्या में किसान यहाँ पर अपना उपस्थित होते हैं और कृषि बिलों के विरोध में अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। आज तो इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।